सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बेंट रोड। टायर की कार की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर भी तुम्हारा चलेगा, ट्रक भी तुम्हारा चलेगा, मतलब 4 पहिया वाली चीजों के लिए मतलब इक्वेशन है। तो कभी बीच में अगर ट्रक आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। 4 अब 2 पहिया में तुम ऐसे मोड़ लेते हो। ऐसा कभी हुआ कि कार ऐसे लियो और उठा लिया चलने दे हैं? तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि रोड ऐसे ढलान में होते हैं। ऐसे उठे से रहते हैं कि नहीं, मतलब हाँ ऐसे। देखो अभी अपन देखो सुनो, अपन ने अभी ऐसा पढ़ा है। अपन अब पढ़ने वाले ऐसा, मतलब रोड है ऐसा। तो अपन सिंपल सा ऐसा डेरिवेशन करने वाले हैं। झुका नहीं होता है, हाईवे नहीं है बता दिया है। अब वो तुम 4 पहिया वाली साइकिल चलाओगे, तुम्हें कहाँ पता कि हाईवे कैसा होता है। पता नहीं तो 2 आगे पीछे बगल में। अब चलो अपन बात करते हैं इस चीज के बारे में। बस बस बेटा बस। अब जैसे देखो हम लोगों ने एक कुछ ज्यादा उछाल मतलब उसमें बन गया है। हाँ कुछ ज्यादा एंगल बन गया था। देखो सुनो, इस पे सिंपल सी एक क्या है, कार है। तुम लोग कार अच्छे से बनाते हो ना, किताब में से देख के हैं। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी यार। ऐसे है। अब देखो सुनो, ये कार है। अब देखो सुनो, हमने कहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल इस साइड लगता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में होता है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा इस साइड में। उसका नाम हमने क्या रख दिया है, हमने रख दिया एफ। इस गाड़ी का कोई ना कोई तो मास होगा कि नहीं, कोई ना कोई इसका क्या होगा, मास होगा। चलो हम इसका मास ले लेते हैं। मास हमने कितना मान लिया, मास हमने मान लिया है m। क्या मान लिया हमने, m। आखिरकार क्या लगेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा m g। क्लियर। और जो नॉर्मल होता है वो लगता है इसके अपोजिट। अभी हमने एक बार तो मैं बताया था इंक्लाइंड प्लेन वाला। क्या बताया था, इंक्लाइंड प्लेन वाला। ये थीटा होता है। तो अगर जो यहाँ बनाओगे तो ये भी है थीटा होता है। तो आखिरकार ये होगा कि तुम इसका बना लिया है, यहाँ तक तुम ऐसा कुछ ऐसा बनाओगे। कैसा बनाओगे, ऐसा। तो मतलब ये इसी से रिलेटेड है। तो ए बी एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि ये वाला थीटा और ए वाला थीटा कैसे एक सा है। जरा सोचो। अरे भैया वो पिछले वाली वीडियो में नहीं देखा था ये वाला। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। ये वाला थीटा ऐसे आया है कि ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होता है, वो होता है अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक हमने थीटा निकाल लिया है तो ये भी थीटा रहा है। आर की यहाँ कंपोनेंट करने स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, क्योंकि हमने बता रखेंगे जहाँ से थीटा जाता है चिपक के वहीं से कॉस थीटा आता है, क्योंकि डेरिवेशन के बाद में पहले कराया था। और यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरा बताओ। कितनी चीज विजुलाइज हो पा रही है, पहले ये बताओ सिर्फ। अब देखो इतनी चीज हम लोगों ने क्या रख ली है, क्लियर रख ली है। देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब जो है वो मेन काम होने वाला है। अब देखो इतना हम सब नहीं कर रहे हैं तो इतना सिंपल सा रखो। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ मान लो यहाँ से क्या लग रहा है, ये लग रहा है आर साइन थीटा। ये लग रहा है, इसको बेटा समझना बहुत जरूरी है। आर साइन थीटा लग रहा है, यहाँ लग रहा है आर कॉस थीटा, और ये है आर।
ये है थीटा। ये मान लो आखिरकार ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये एफ है और ये डाउनवर्ड, देखो डाउनवर्ड इसके जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, एम जी। हमने क्या कहा है कि देखो सुनो, ये आखिरकार ये रहा ना अल्फा बनेगा ना ये तो। देखो रुको, ये ऐसे बना दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है क्या है, ये थीटा है। अगर मान लो इतना इमेजिन नहीं होगा तो और बताते हैं। चलो कुछ लोगों को नहीं हो रहा होगा, हमने रख लिया है एम जी। हम चलो यहाँ से लाते हैं, आप खुश हो। ये एफ है, इसके हमने क्या खींच लिया, एक पैरेलल लाइन खींच दी है समझे ना, क्योंकि इसके तुम कंपोनेंट करोगे तो अगर का मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके तुम कंपोनेंट करोगे तो यहाँ किस क्या आएगा, एफ कोस थीटा, और इसके साथ क्या आएगा, एफ साइन थीटा। इतना रफ कर दें क्योंकि मेन है ये वाला तुम्हें हर किसी को समझ में आना चाहिए आखिरकार चल क्या रहा है। ये सब रफ कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। देखो अब हम लिखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट को, हम लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से हैं। देखो इसको हम इतने धीमे धीमे इसलिए समझा रहे ताकि हर किसी को समझ में आना चाहिए। अगर जो 11वीं क्लास में कुछ भी नहीं आता वो अगर देखे तो वो ही समझ जाए, इसलिए हम इसको इतना मतलब टाइम लेके समझा रहे हैं। अब जैसे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो हम लिख लेते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अगर हम तुमसे पूछें कि बेटा बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं, अब तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, एक मिल रहे होंगे अपवर्ड और दूसरे मिल रहे होंगे डाउनवर्ड। अपवर्ड में कौन है, आर कॉस थीटा। अब देखो जोश आया ना बच्चों में। और डाउनवर्ड क्या है, एम जी भी है प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्यों बराबर है, इसका भी डायरेक्शन यही है और इसका भी डायरेक्शन इसी साइड है। अगर तुम ये कह सकते हो कि अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, तुम अगर ऐसा कहने चाहते हो इक्वल तो इक्वल कहने का मतलब ये है कि आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हमने क्या कहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कौन सी में आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। समझ रहे कि नहीं। तो आखिरकार आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। इतना सब रफ कर दे। तो किसके बराबर है, हमने कहा कि सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, देखो एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब थोड़ा फिजिक्स का मजा आ रहा होगा, पहले फिजिक्स होती क्या है। देखो और हम सब जानते हैं कि एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। हमने कहा ए बी इक्वल है। तो आखिरकार हम देखना चाहेंगे कि एम जी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अभी बता दो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिक्कत होती जाएंगी। देखो एक इक्वेशन हमने ये निकाल ली है और एक इक्वेशन हमने निकाल ली है ए। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरा बताओ, नहीं है ना। अब इन दोनों इक्वेशन क्या कर दो, डिवाइड। क्या कर दो, डिवाइड। अब जैसे तुम्हारा डिवाइड का नाम सुना होगा तुम्हारे तो पहले होश उड़ गए होंगे आखिर डिवाइड करते कैसे हैं। इन दोनों इक्वेशन जब डिवाइड करोगे
तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ कोई भी क्वांटिटी कैंसिल आउट नहीं होगी। तो b स्क्वायर इक्वल टू आर जी इक्वल टू हो जाता है r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। जी बताओ, बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, आता जा रहा ना? अब आगे का हम रफ करते जाते हैं। आखिरकार फिजिक्स देखो इसी चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगी, बाकी तो होती जाएगी है। देखो सुनो, अब देखो अगर ऊपर नीचे इस इक्वेशन में हम r cos थीटा से अगर डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत आएगी? r cos थीटा हाँ नहीं। देखो अगर मान लो 4/7 लिखा है, अगर इसको 4/3 से और 7/3 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या मान लिया, हमने एक नंबर मान लिया, इसका नाम है r cos थीटा। r cos थीटा को हम ऊपर नीचे करेंगे डिवाइड, इस इक्वेशन करेंगे r cos थीटा को, इसको भी करेंगे r cos थीटा से। हमने लिखा है b स्क्वायर इक्वल टू आर जी। अब यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा। और फिर हम लिखते हैं कि आखिरकार ये नीचे यहाँ लिखते हैं r cos थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो r साइन थीटा sin अपॉन cos tan अपॉन r cos थीटा प्लस f cos थीटा और r cos थीटा अपॉन r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। आखिरकार समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा फिर फिजिक्स चल कैसे रही है। जिस सबको केमिस्ट्री खराब लगती थी ना, केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी अब। देखो इस सिंपल सी इक्वेशन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको करोगे तो सिंपल हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, tan थीटा प्लस f अपॉन r, क्लियर, अपॉन ये पूरा 1 माइनस f अपॉन r tan थीटा इक्वल टू m b स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। अब देखो r ये जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, अब इसका फॉर्मूला बोलो, f का होता है म्यू r, तो tan थीटा प्लस म्यू r अपॉन r अपॉन 1 माइनस म्यू r अपॉन r tan थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन r। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, तो आखिरकार आ रहा है एम बी स्क्वायर अपॉन r, ये r छोटा r है, इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो जब अपने डिवाइड किया था तो एम एम में कैंसिल आउट हो गया था ना, और बी स्क्वायर अपॉन आर एम, देखो जी यहाँ नीचे आ गया था, ये सब कैंसिल आउट होके आ गया था, जी साइड आ गया था, जी आ गया था। तो आखिरकार तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, इतनी से तुम मूव कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा गए तो तुम्हारी गाड़ी फिर स्लिप हो जाएगी। तो मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो तुम यूज़ कर सकते हो, कितनी है, वो है b इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा अंडर रूट। मतलब अगर
तो मैं अगर इससे ज़्यादा चलाई तो ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे कि नहीं। तो आखिरकार तुम्हें कितने से चलानी है, कितने से तुम्हें चलानी है गाड़ी। ये मौत के कुआं में भी लोग चला भी और स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, स्पीड मेंटेन कर ही लेते हैं। तो आखिरकार इस इक्वेशन की खासियत ये है, जब बैंक्ड रोड है तो अगर तुम कम से चलाओगे तो डाउनवर्ड खिसक के आ जाओगे स्लाइड करके। क्योंकि यहाँ पता क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाओगे। अगर ज्यादा से चलाओगे तो तुम आउटसाइड तक जाओगे। तो इस अगर वेलोसिटी पे तुम कर्व करके मोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं। इसलिए ये मतलब ये वेलोसिटी इतनी फिक्स्ड है, याद कर लेना, v इक्वल टू √r tan थीटा प्लस म्यू। जो भी कर ले ये वालों भी जो भी कर। इतनी चीज हम लोग आ गए हैं। और सुनो कि अगर इसमें सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अगर देखो सुनो, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे, क्या है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये सब क्या कट के 0 हो जाएंगे। तो b इक्वल हो जाएगी rg tan थीटा, सिंपल सा। इतनी चीज तुम्हें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो आखिरकार ये अपन इतना चीज क्लियर कर ली है, बाकी सब होता जाएगा। तो अब अपन जो आगे बढ़ते हैं वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा फील भी होगा।